मसल वीकनेस की हम बात करते हैं। तो मसल वीकनेस दो तरह की हो सकती है। इट कैन बी ड्यू टू अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड इट कुड बी ड्यू टू लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, राइट। तो जब अपर मोटर न्यूरॉन लीजन देखने को मिलता है तो सब चीज़ें बढ़ जाती है। इसके अंदर स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलती है, हाइपरटोनिक देखने को मिलता है, हाइपर रिफ्लेक्सिक देखने को मिलता है। इसके अलावा बेबिंस्की साइन इसके अंदर पॉजिटिव होता है। वहीं बात करें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की, तो मसल टोन कम होती है, फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है। इसके अलावा डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हाइपर एक्टिव या फिर एब्सेंट देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें फैसिकुलेशंस की, तो ये स्मॉल मसल ट्विचेस हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एएलएस की। अमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस कहते हैं इसको। ये एक डीजनरेटिव डिसऑर्डर होता है जो कि होता है ड्यू टू म्यूटेशन इन सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1 विच रिमूव्स फ्री रेडिकल फ्रॉम न्यूरॉन। इसकी खासियत क्या होती है? देयर आर साइंस ऑफ लोअर एंड अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स। और क्या खासियत देखने को मिलेगी इसके अंदर? ये देखने को मिलेगी, इट इज़ अ प्योरली मोटर डिसऑर्डर क्वाड्रिपैरेसिस। न्यूक्लियाई आर नॉट अफेक्टेड, इट इज़ नोन एज स्यूडोबल्बर पैल्सी। स्यूडोबल्बर जिसके अंदर न्यूक्लियाई अफेक्ट नहीं होता, स्यूडोबल्बर पैल्सी में सिम्टम आ जाएगा डिसार्थ्रिया। इसके अलावा ब्लावर और ब्लैडर सिम्टम्स भी, फंक्शंस आर आल्सो स्पेयर्ड। इसका ट्रीटमेंट है राइलुजोल, जो कि होती है एक सोडियम चैनल ब्लॉकर। हम बात करते हैं एसएमए, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी विच लीड्स टू फ्लॉपी बेबीज। फ्लॉपी से याद रखो फ्लैसिड पैरालिसिस होती है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? डिलीशन ऑफ सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन, सर्वाइवल मोटर न्यूरॉन का डिलीशन हो जाता है। इसके अंदर लोअर मोटर न्यूरॉन का डिजनरेशन देखने को मिलता है, इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है? हाइपोटोनिया देखने को मिलता है, टंग फेसिकुलेशंस देखने को मिलते हैं। और फ्लॉपी बेबी कहाँ मिलता है हमें? इन्फेंटाइल बोटुलिज्म में देखने को मिलता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है? अंदर है न्यूसिर एरसन, ऑनेस मेनोजीन, एबी पार्वोवेक एंड रिस्टीप्लैम। ठीक है, हम बात करते हैं सायरिंगोमाइलिया की। तो इसके अंदर क्या होता है? जो सेंट्रल कैनाल होती है दैट हाउसेस सीएसएफ, वो धीरे धीरे एक्सपेंड करती है। इसका मेन कोज होता है कंजेनाइटल कंडीशन, जैसे कि कियारी मेल्फॉर्मेशन टाइप 1 हो गया। अब ये जो सायरिंगोमाइलिया है, इट कैन बी कोज्ड बाय एनी रीजन दैट कैन ऑब्स्ट्रक्ट द सीएसएफ फ्लो लाइक स्पाइनल ट्यूमर्स। तो इसके अंदर देखने को क्या मिलता है हमको? जो एंटीरियर वाइट कमिश्चर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर लीड्स टू बायलेटरल लॉस ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, क्रूड टच। पेन एंड टेम्परेचर हो गया और क्रूड टच हो गया इन अपर एक्सट्रीमिटी एंड बैक। तो इसे कहता है केप लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, लॉस ऑफ पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। इसके अंदर प्रिजर्वेशन देखने को मिलता है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन का और लाइट टच का, मतलब पेन और टेम्परेचर जाता है मेनली। तो इट कैन कोज डिस एस्थेटिक पेन। ये क्या होता है? एबनॉर्मल बर्निंग सेंसेशन इन नेक एंड बैक रीजन। इसी की कॉम्प्लिकेशन होती है एक चारकोइड जॉइंट, जिसे न्यूरोपैथिक आर्थ्रोपैथी भी कहते हैं। सायरिंगोमाइलिया के अंदर दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन शोल्डर्स। एक चारकोइड जॉइंट होता है, चारकोइड ट्रायड भी होता है, जो कि हमें एमएस में देखने को मिलता है। इससे कैरेक्टरिस्टिक होता है डिसार्थ्रिया, निस्टैग्मस और इंटेंशन ट्रेमर। इसका ट्रीटमेंट साइलिंगोमाइलिया का इज़ पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन सर्जरी। डिकम्प्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि सीएसएफ जो है वो ग्रेजुअली स्पाइनल कैनाल बढ़ रही है, क्रेनियोटोमी या फिर पोस्टीरियर फोसा डिकम्प्रेशन सर्जरी। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें याद रखना है कि एट द लेवल ऑफ लीजन
एट द लेवल ऑफ लीजन हमको क्या क्या देखने को मिलता है? एट द लेवल ऑफ लीजन हमें इप्सिलेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलती है। वहीं उसी के नीचे हमें स्पास्टिक पैरालिसिस देखने को मिलती है इप्सिलेटरल। एक बात तो ये ध्यान रखो, जो पेन और टेम्परेचर का लॉस होता है ना, वो कॉन्ट्रालेटरली दिखता है, और वो भी 1 से 2 लेवल नीचे मिलता है। इसके अलावा इप्सिलेटरली हमको और क्या मिलता है? इप्सिलेटरली लॉस ऑफ फक वीआईपी, ये देखने को मिलता है। सो दिस इज़ वेरी इजी। Most common cause of Brown Sequard syndrome is penetrating trauma.